हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में। और आज हम कराने जा रहे हैं बच्चों वाणी श्रृंखला हमारा समाज और पर्यावरण से पाठ 5, जिसका शीर्षक है, पाठ का नाम है आवर क्लोथ्स, यानी कि हमारे वस्त्र। तो हमारे वस्त्र में हम क्या पढ़ेंगे, हम क्या समझेंगे, चलिए देखते हैं। भोजन की तरह वस्त्र भी हमारा मूलभूत आवश्यकता है। वस्त्र पहनना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वस्त्र हमारे शरीर को ढकते हैं तथा हमें धूल, धूप, सर्दी और वर्षा से बचाते हैं। वस्त्र हमें सुंदर भी बनाते हैं, विभिन्न मौसम के वस्त्र। और अब हम करेंगे विभिन्न, यानी कि अलग अलग मौसम में कौन से वस्त्र पहने जाते हैं बच्चों, चलिए समझते हैं। सबसे पहले है सूती वस्त्र, यानी कि कॉटन। सूती वस्त्र ये कब पहने जाते हैं बच्चों? गर्मियों में हम सूती तथा हल्के रंग के वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि बच्चों बहुत गर्मी होती है ना, तो गर्मी में हमें क्या लगता है, हल्के हल्के कपड़े पहने, हल्के हल्के कपड़े पहने और हल्के रंग के कपड़े पहने, क्योंकि सूर्य की किरणें जो होती हैं वो बहुत तेज चमकती हैं, जो सूर्य की तेज गर्मी से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। कैसे कपड़े? सूती वस्त्र, जो सूती कपड़े होते हैं। सूती वस्त्रों से हम ठंडक का अनुभव भी करते हैं, हमें थोड़े ठीक लगते हैं, हमें थोड़े ठंडे लगते हैं। तो गर्मियों में कौन से कपड़े पहने जाते हैं? सूती वस्त्र। और अब है ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र हम कब पहनते हैं? सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊनी वस्त्र ठंड से हमारी रक्षा करते हैं तथा शरीर को गर्मी प्रदान करते हैं। सर्दियों में हम गहरे रंग के रोएदार ऊनी वस्त्र पहनते हैं ना, हम मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं। और कैसे पहनते हैं? रोएदार कपड़े, क्योंकि वो हमें ठंडक से बचाते हैं, सर्दी से बचाते हैं। और तीसरे नंबर पे कौन से वस्त्र आते हैं? सिंथेटिक वस्त्र। सिंथेटिक वस्त्र, वर्षा ऋतु में हम सिंथेटिक तथा सूती दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। वर्षा ऋतु में हमें स्वयं को वर्षा से बचाने की आवश्यकता होती है। हम वर्षा ऋतु में बरसाती तथा रबड़ के जूतों का भी प्रयोग करते हैं, पहनते हैं ना। बरसाती पहन लेते हैं कि बरसाती, जो जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेनकोट, तो बरसाती पहनने से क्या होता है, जो बारिश की पानी की बूंदें होती हैं वो बरसाती तक ही निकल जाती हैं, हमारे कपड़े भीगते नहीं हैं। तो हम वर्षा ऋतु में हम बरसाती भी पहनते हैं और रबड़ के जूतों का भी प्रयोग करते हैं। इन वस्त्रों पर पानी का कोई प्रभाव नहीं होता। इन्हें पहनकर हम वर्षा ऋतु में कहीं भी आसानी से आ जा सकते हैं। हमें सदैव साफ सुथरे तथा धुले हुए ही कपड़े पहनने चाहिए। बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी भी गंदे वस्त्र ना पहनो, चाहे वो घिसे हुए हों, लेकिन हमेशा धुले और साफ सुथरे कपड़े ही पहनने चाहिए। क्योंकि क्या होता है, गंदे वस्त्र पहनने से उसमें बदबू आती है और उससे आपको कोई बीमारी भी लग सकती है। और एक चीज़ और, अगर आपने गंदे कपड़े पहने हुए होंगे, बदबू आ रही होगी, दुर्गंध आ रही होगी, तो आपके पास कोई आएगा भी नहीं, कहेगा अरे इस तो बहुत गंदे कपड़े पहनती है, धोता भी नहीं है, धोती भी नहीं है। तो हमेशा हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गंदे वस्त्र पहनने से, जैसा कि मैंने बोला, बीमारियां हो जाने का भय भी रहता है। अब क्या है जानने योग्य, आपको क्या चीज़ जाननी है? हमें सूत कपास के पौधों से ऊन भेड़ के बालों से प्राप्त होती है। ये जो नहीं, हमें ऊन जो होती है हमें भेड़ों के बालों से प्राप्त होती है, और सूत जो होती है वो हमें कहाँ से मिलती है बच्चों? कपास का एक पौधा होता है, हमें वहाँ से मिलती है। और अब महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपको जरूर समझना है, सुनना है और उसको अपने ऊपर लागू भी करना है। भोजन की तरह वस्त्र भी हमारी मूलभूत आवश्यकता है। हमें मौसम के अनुसार वस्त्र पहनने चाहिए, जैसा मौसम है उसी के अनुसार हमें वस्त्र पहनने चाहिए। वस्त्र हमेशा साफ सुथरे तथा धुले हुए ही पहनने चाहिए। गंदे वस्त्र पहनने से बच्चों बीमारियां होने का भय रहता है। और अब सही विकल्प पर सही का चिन्ह। किन वस्त्रों से हमें ठंडक का अनुभव होता है? सूती वस्त्रों से, ऊनी वस्त्रों से, सिंथेटिक से, उपर्युक्त से। हमें सूती वस्त्र से ठंडक का अनुभव होता है, क्योंकि ये जो होते हैं ये
ठंडे ठंडे होते हैं, थोड़े हल्के रंग के होते हैं और ये कब पहनने चाहिए? ये गर्मियों में पहनने चाहिए। और ऊनी वस्त्र किससे हमारी रक्षा करते हैं? गर्मी से, बरसात से, ठंड से, या इसमें से कोई नहीं। ऊनी वस्त्र हमें हमारी रक्षा करते हैं ठंड से। और अब हम चल रहे हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है सही वाक्यों पे हमें सही का निशान लगाना है। भोजन की तरह वस्त्र भी हमारी मूलभूत आवश्यकता है, बिल्कुल सही है। जिस तरह हमारे लिए भोजन महत्वपूर्ण है, उसी तरह हमारे लिए वस्त्र भी मूलभूत आवश्यकता है, वो भी महत्वपूर्ण है। वस्त्र हमें सुंदर बनाते हैं, बिल्कुल सही। वस्त्र हमें, सुंदर वस्त्र पहनने से हम भी सुंदर लगते हैं, तो वस्त्र हमें सुंदर बनाते हैं। हमें सूती वस्त्र सर्दियों में पहनने चाहिए, ये सही है या गलत है बच्चों? ये गलत है। हमें सूती वस्त्र सर्दियों में नहीं, बल्कि सर्दियों में ऊनी वस्त्र पहनते हैं, तो ये गलत है। ऊनी वस्त्र गर्मी से हमारी रक्षा करते हैं, ये भी गलत है। ऊनी वस्त्र तो सर्दी से हमारी रक्षा करते हैं, तो ये भी गलत है। हमें सदैव साफ सुथरे तथा धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए, बिल्कुल सही। हमें साफ सुथरे और धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए। और अब है सुमेलित कीजिए। सबसे पहले इधर वस्त्र है, इधर ऋतु है। सूती वस्त्र सर्दी, बरसात, गर्मी। सूती वस्त्र गर्मी, और ऊनी वस्त्र सर्दी, और सिंथेटिक वस्त्र बरसात। तो हमने इसको सुमेलित कर दिया, सही सही। और अब है उचित शब्द छांटकर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो सबसे पहले है पहनना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या? वस्त्र पहनना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया वस्त्र पहनना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। वस्त्र हमें बनाते हैं, वस्त्र हमें सुंदर बनाते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? वस्त्र हमें सुंदर बनाते हैं। हाँ, हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। कब पहनते हैं? सर्दियों में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। गंदे वस्त्र पहनने से बच्चों क्या हो जाता है? गंदे वस्त्र पहनने से बीमारियां हो जाने का भय रहता है, बीमारियां हो जाने का भय रहता है। तो बच्चों, हमने अभी कितना कुछ जाना कि सर्दी में कौन से वस्त्र पहनते हैं, गर्मी में कौन से वस्त्र पहनते हैं, बरसात में कौन से वस्त्र पहनते हैं, और हमें वस्त्र कैसे पहनने चाहिए, हमें वस्त्र क्या बनाते हैं। तो हमने इसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिली इस पाठ के द्वारा। और अब क्या करेंगे? प्रश्न उत्तर जो कौन करेगा? जो आप स्वयं करेंगे इन प्रश्नों के उत्तर। और इसके साथ हमारा ये बहुत अच्छा पाठ वस्त्र वाला समाप्त होता है। बहुत जल्दी नए पाठ के साथ आते हैं, तब तक के लिए आभार।